तो फिर जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। वहाँ वो शख्स स्त्रियों के साथ संभोग का आनंद लेता है। तो ये तो सब आप ही के किताब से पता चलता है कि हजारों औरतें मिलेंगी। हमारे किताब में ऐसा, और अगर कोई ऐसा करता है जन्नत की लालच में, हर बार उन्हें मुंह के ही खाना पड़ा है। इसीलिए इस्लाम धर्म। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, कुरान करीम सूरह अनाम आयत नंबर 108 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, ये लोग अल्लाह के सिवा जिस किसी को भी पुकारते हैं, जिसको भी बुलाते हैं, तुम उन्हें गालियां ना दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत के बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगे। और हमने इसी तरह से हर गिरोह के लिए उनके अमाल को खुशनुमा बना दिया है और रब्बुल इज्जत की तरफ ही पलट कर जाना है। और वहाँ हम बता देंगे उस वक्त कि तुम क्या करते रहे हो। तो कुरान करीम के इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकीद कर रहे हैं कि अगर कोई भी किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो किसी की भी पूजा करता हो, किसी को भी पुकारता हो, उन्हें बुरा भला ना कहो और ना ही उनके देवी देवताओं को गालियां दो। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो वो उसके जवाब में अल्लाह को गालियां देंगे, जो कि अल्लाह ताला के शान के खिलाफ है। और अगर ऐसा करते हो तो फिर पलटकर अल्लाह की ही तरफ जाना है और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का बदला भी जरूर देगा। वो जैसा किए रहोगे वैसा आपको बदला भी मिलेगा। तो जैसे कि हम और आपको मालूम है, हम और आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में किस कदर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए किस कदर जाहिलियत फैलाया गया है। और अब ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुसलमान शर्मिंदगी महसूस करें। और इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अब फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है। और फिल्में भी ऐसी झूठी जहरीली जिसे दिखाकर इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। तो इस फिल्म का मतलब, इन फिल्मों का मतलब सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को शारीरिक और आर्थिक तौर पर रूप में उन्हें कमजोर करना हो गया है। और कुछ दिन पहले ही एक फिल्म आई थी जिसका नाम कश्मीर फाइल था, जिसमें ये दिखाया गया था कि मुसलमान आतंकवाद हैं। और उसके कुछ अरसे के बाद एक दूसरी फिल्म आई जिसमें यह दिखाया गया है कि मुसलमान हिंदू धर्म की महिलाओं को प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उन्हें आतंकवाद की तरफ धकेला जा रहा है। और उसके बाद लव जिहाद के नाम पर संबंधित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही फेक है। और अब कुछ दिन पहले ही एक और फिल्म रिलीज हुआ है जिसका नाम 72 हूरें हैं। उसमें यह बताया गया है कि काफिरों से लड़ो, उनसे लड़ो, झगड़ो और उनसे जंग करो, और उसके बाद अगर लड़ते लड़ते तुम मर जाओगे तो फिर जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। तो ये सब कुछ इसमें दिखाया जा रहा है। तो इन फिल्मों का मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को बदनाम करना, इस्लाम को बदनाम करना और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना और इस्लाम धर्म ग्रंथ पर सवाल उठाना है। और बहुत से लोगों का तो मुसलमानों को गालियां देना और उन्हें नीचा दिखाना उनका रोज का रूटीन बन चुका है। और ये गलत सोच के लोग किसी भी तरह से मुसलमानों को अलग और थलग करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के खिदमत में कुछ शरलोकों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगी, जिसमें यह बताया गया है कि युद्ध के मैदान में यानी जंग के मैदान में मरने वाले व्यक्ति को, शहीद को हजारों अफसराएं स्वर्ग यानी जन्नत में मिलेंगी। तो आइए इन शरलोकों पर रोशनी डालते हैं। नंबर 1, हजारों अफसराएं युद्ध के मैदान में मरने वाले नायक के
चारों तरफ दौड़ रही होंगी और सब यही चाहेंगी कि नायक उनका पति बने। और नंबर 2, स्वर्ग में सुंदर झीलें हैं और उसमें सुनहरी रंग की अप्सराएं रहती हैं। नंबर 3, स्वर्ग में जो युद्ध के मैदान में मरने वाला व्यक्ति है वो स्वर्ग प्राप्त करता है और स्वर्ग में कुमारियों के साथ आनंद लेता है। और नंबर 4, स्वर्ग में सुंदर कोल्हे वाली हजारों महिलाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और नंबर 5, वहाँ यानी स्वर्ग में वहाँ वो शख्स स्त्रियों के साथ संभोग का आनंद लेता है। और उसके बाद नंबर 6, इसमें यह बताया गया है कि अप्सराओं की श्रेष्ठ जो है ये युद्ध के मैदान में मरने वाले नायक के पीछे जाएंगी और उनके आत्मा को प्राप्त करने के लिए उसे अपने स्वामी के लिए ललचाया करती हैं। तो और ये भी बताया गया कि हजारों की संख्या में तेजी के साथ इसके अंदर ये भी है। तो इस स्वरलोक के अंदर जो 6ठे नंबर पे है, इससे साफ जाहिर होता है और पता चलता है कि जो युद्ध के मैदान में जो व्यक्ति मर जाएगा, यानी जो युद्ध के यानी जंग के मैदान में जो शहीद हो जाएगा पुरुष, उसके साथ उसको 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 72 नहीं बल्कि हजारों स्त्रियां यानी हजारों औरतें, हजारों हूरें मिलेंगी। इससे साफ जाहिर होता है। तो और ऐसे ही कुछ बात अथर्ववेद में भी लिखा है और ऐसा लिखा है कि अनगिनत यानी बहुत सारी, जिसकी कोई गिनती नहीं होगी, इतनी औरतें उसे दी जाएगी जो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा। लेकिन हमारे कुरान करीम के अंदर कोई भी ऐसी आयत मौजूद नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि जंग के मैदान में अगर कोई शहीद हो जाए तो उसे 72 हूरें मिलेंगी। हमारे कुरान के अंदर ये चीज का जिक्र किसी भी आयत के अंदर नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बताते चलूं कि इस चीज का जिक्र है कि आइए कुरान करीम में देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि वहाँ जन्नत में जन्नत की नेमतों के बीच पाकीज़ा और शर्मीली निगाहों वाली होंगी जिनको जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान और जिन ने नहीं छुआ होगा। तो इससे पता चला कि वो पाकीज़ा होंगी और जन्नतियों को पाकीज़ा बीवियां अता की जाएंगी जो दुनिया के अंदर रहते हैं और दुनिया के अंदर रहने के बाद अच्छे काम करते हैं, बुरे कामों से बचते हैं और गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और साथ साथ अपने परिवार की हिफाजत भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को जन्नत की नेमतों के साथ पाकीज़ा बीवियां भी मिलेंगी। तो इससे पता चलता है ये चीज। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब खत्म होने वाला है, खर्च होने वाला है, और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा रहने वाला है। और हम जरूर तुम्हें सब्र से जो तुम काम लेने वाले हो, सब्र से काम लेते हो, तो उसका अज्र का बेहतरीन आमाल के मुताबिक हम देंगे। यानी जो भी कुछ करते हो उसका तुमको बेहतरीन अज्र मिलेगा जन्नत में, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन देंगे। तो जो भी शख्स नेक काम, अच्छे काम करता है और बुरे कामों से बचता है, अब चाहे वो मर्द हो या फिर औरत, बस शर्त इस बात की है कि वो ईमान वाला हो, यानी ईमान लाया हो, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनियावी जिंदगी के अंदर भी पाकीज़गी से उसकी जिंदगी को बसर कराएंगे और फिर उखरवी जिंदगी के अंदर भी उसको नेमतों से नवाजा जाएगा। इस आयत करीमा से मालूम होता है। तो जंग पर लोगों यानी जंग युद्ध पर लोगों को उभारना और उन्हें जंग पर उकसाना और लालच देकर उसके बदले में सुंदर लड़कियां मिलेंगी यानी 72 हूरें मिलेंगी, इसका इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता है कि बगैर फालतू का लड़ो, जंग करो, एक दूसरे को मारो, इसकी इजाजत नहीं देता है। इसीलिए जो मुसलमानों से नफरत में पागल हो चुके हैं और मुसलमानों को गालियां देते देते थकते ही नहीं हैं और इस्लाम के दुश्मन बन चुके हैं, तो उन लोगों को
इस चीज का जवाब उनके किताब से दे दिया गया है कि युद्ध के मैदान में मरने वाले शहीद को हजारों बल्कि अनगिनत उन्हें औरतें मिलेंगी। और इस आयत करीमा यानी इससे पहले मैं जो बताई हूँ कि पाकीज़ा बीवियां होंगी, शर्मीली निगाहों वाली होंगी और उनको किसी जिन और इंसान ने जन्नतियों से पहले नहीं छुआ होगा, तो इस आयत से साफ जाहिर होता है कि वो पाकीज़ा होंगी, पाक होंगी और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाली भी होंगी। तो ये तो सब आप ही के किताब से पता चलता है कि हजारों औरतें मिलेंगी, हमारे किताब में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। तो अब आप सोच कर अच्छे से बताइए कि आप पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाना और उनके शान में गुस्ताखी करना और मुसलमानों को गालियां देना क्या आपके लिए जायज है? आप गौर से सोचिए और समझिए कि आपके लिए सब कुछ करना जायज और दुरुस्त है, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। और वैसे एक बात तो तय है कि दुनियावी जिंदगी के बाद उखरवी जिंदगी भी आने वाली है, यानी इस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, अपने जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक जिंदगी और आने वाली है जिसका नाम उखरवी जिंदगी है और हम इस बात को मानते हैं, हमारा इस बात पर ईमान है, हम इस पर अमल करते हैं और हूरें मिलेंगी जन्नतियों को, हम इस बात को भी मानते हैं। लेकिन हजारों अनगिनत ये हम इस चीज पर उतना फोकस नहीं करते हैं। और एक बात और है, यहाँ पर एक बात और तय है कि दुनियावी जिंदगी के बाद उखरवी जिंदगी आएगी और हम उसमें रहेंगे जो कि कभी भी खत्म होने वाला नहीं होगा, यानी उखरवी जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा चलता ही रहेगा। और इंसान जो भी दुनिया में जो भी वक्त बिताए हैं, जो भी वक्त गुजारे हैं, उन तमाम चीजों का उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनके कर्मों का उन्हें बदला मिलेगा, फल मिलेगा। जो अच्छा किया होगा अच्छा, जो बुरा किया होगा बुरा उनको मिलेगा। और अगर इंसान जन्नत की लालच में आकर अगर नेक काम करता है, बुरे कामों से बचता है और अपने नफ्स की ख्वाहिशों को दबाता है और बुराई के रास्तों से बचता है और ईमान रखता है, नमाज कायम करता है, रोजे रखता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारता है, तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जैसे कि कुरान करीम के अंदर लोगों को नेक काम की तरफ बुलाया गया है, नेक कामों की ताकीद की गई है और बुरे कामों से रोका गया है, यानी बुरे कामों से बचने के लिए कहा गया और एक ईश्वर वाद की उपासना करने की नसीहत की गई है। और अगर कोई ऐसा करता है जन्नत की लालच में और फिर उसके बाद उनको जन्नत की नेमतों से नवाजा जाएगा, इस लालच में अगर कोई ऐसा करता है तो फिर आप ही गौर से सोचिए कि इसमें क्या बुराई है। और रही बात कत्ल की, तो इस्लाम किसी बेगुनाह, किसी बेकसूर, किसी बेगुनाह और बेकसूर को कत्ल करने का हुक्म नहीं देता है, बल्कि ये हमारे गैर मुस्लिमों में गलत फहमियां फैली हुई है और वो इसी को समझते हैं। बल्कि इस्लाम में यहाँ पर बताते चलूं कि इस्लाम सिला रहमी और अखलाक की बात करता है कि अखलाक से रहो, सिला रहमी करो। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के एक आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल के लिए फरमान लिखी है कि कोई भी शख्स को अगर खून के बदले खून, यानी अगर कोई शख्स है और वो किसी को मार डाला बगैर फालतू का, बिना कसूर का, तो खून के बदले खून हमें उसे कत्ल कर सकते हैं। और अगर कोई जमीन में फसाद फैलाता, जैसे कि कुरान करीम की आयत है, और फसाद फैला रहा है, उसके सिवा, इन दोनों के सिवा अगर इंसान किसी को भी कत्ल करे, नाजायज किसी को मारे, तो मानो कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और अगर कोई किसी का जान बचा ले तो गोया कि उसने सारी इंसानियत को जिंदगी बख्श दी। ये है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि हमने अपने रसूल को बहुत सारी खुली खुली दलीलें देकर भेजा, लेकिन जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुल्म और ज्यादती करने वाले ही हैं, यानी वो इन तमाम चीजों से कभी भी बाज नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर तागूत के पैरोकार जो हैं, इन्हें इस्लाम का मजाक उड़ाना, इस्लाम की हर बात का मजाक उड़ाना और मुसलमानों को बदनाम करना, उन्हें नीचा दिखाना अपना हक समझते हैं।
और एक बात और समझ लीजिए, जो इंसान किसी से भी नफरत करता है ना, तो फिर उसे ना अच्छाई दिखाई देती है और ना ही बुराई, यहाँ तक कि वो ना उसको कुछ दिखाई देता है और ना ही उसको कुछ सुनाई देता है। बुराई तो दिखाई ही देती है, अच्छाई नहीं दिखाई देती है। बल्कि यूं कहूँ कि वो अच्छाई को, उसके अंदर अगर लाखों हजारों अच्छाइयां ही भरी हो, तो अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हुए वो सिर्फ उसके खामियों को, उसके बुराइयों को और उसके कमियों को ही तलाश करके और उसी को आम करता है और उसी को बदनाम करने की कोशिश करता है और दिनों रात इसी काम में गुजारता है। और ये लोग बिल्कुल पागल कुत्ते के जैसे होते हैं कि उन्हें कभी भी ना दिन में चैन आता है और ना ही रात में। तो जो इंसान जिस किसी से नफरत करता है, तो वो आंखों में पड़े किरकिरे की तरह होती है, जो लम्हा लम्हा उनकी आंखों में चुभता रहता है और उन्हें चैन नहीं लेने देता है, सुकून से बैठने नहीं देता है मतलब। और इसी के लिए ये चुभन जो है, ये ऐसे ही चुभन कुछ तागूत के पैरोकार के आंखों में भी है इस्लाम को लेकर, और ये चुभन बढ़ती ही चली जा रही है। और मीडिया और तागूत के पैरोकार कदर इस्लाम को बदनाम करने और मुसलमानों को बदनाम करने के पीछे पागल हो चुके हैं और बिल्कुल उन्हें नीचा दिखाने के पीछे ही पड़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात तो है कि जब भी काफिरों ने और तागूत के पैरोकारों ने जब भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाने की कोशिश की और जब भी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की और जब भी कुरान को और इसी तरीके से इन तमाम चीजों को बेकार और रोधने की कोशिश की, हर बार उन्हें मुंह के ही खाना पड़ा है। इसीलिए इस्लाम धर्म ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म है और ये इस्लाम धर्म दुनिया के कोने कोने में पढ़ा जा रहा है और कुरान का तर्जुमा भी लोग पढ़ते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को भी पढ़ते हैं और इस्लाम का जायजा लेने के बाद वो इस्लाम की तरफ माइल होकर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। किसी शायर ने बहुत क्या खूब कहा है, इस्लाम वो पौधा है काटोगे तो हरा होगा। अब आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आपको पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।